तो आज हम 2025 के उस भारत पाकिस्तान युद्ध विराम विवाद पर बात कर रहे हैं, जिसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कई समाचार लेख हैं, कुछ आधिकारिक बयान भी हैं, और कोशिश रहेगी कि इस पूरी तस्वीर को समझा जाए। ये सब शुरू कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, और ख़ासकर वो जो युद्ध विराम की घोषणा हुई उसके ठीक बाद क्या गड़बड़ हो गई। बिल्कुल, देखिए ये सब शुरू हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ। हाँ, वो तो काफ़ी बड़ा हमला था। बहुत बड़ा, उसमें 26 नागरिक मारे गए थे और भारत ने इसके लिए सीधे सीधे मतलब पाकिस्तान समर्थित उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया। अच्छा, और उसके बाद हालात तेजी से बिगड़े होंगे फिर, मतलब सिर्फ बयानों तक तो नहीं रहा होगा ना मामला? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 24 से 30 अप्रैल के बीच आप देखिए, नियंत्रण रेखा यानी LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों ही जगहों पर भारी गोलाबारी हुई, झड़पें हुई दोनों तरफ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी और इसके जवाब में फिर भारत ने भी अपनी जो सैन्य तैनाती थी वो काफी मजबूत कर दी। तनाव मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया था उस वक्त। और इसी बढ़ते तनाव के बीच भारत ने वो ऑपरेशन सिंदूर किया 7 मई को। यह ऑपरेशन अपने आप में कितना अहम था? ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई थी या कुछ और? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर काफी अहम था। इसमें भारत ने क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, ब्रह्मोस, आकाश जैसे जो एडवांस सिस्टम हैं, अच्छा, उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के जो मुख्य हवाई अड्डे थे जैसे नूर खान, शोरकोट, उनको निशाना बनाया। ओह, तो ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई से बढ़कर था? हाँ बिल्कुल, ये भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता का और कह सकते हैं सीमा पार सटीक हमले करने की जो उसकी इच्छा शक्ति है उसका एक बड़ा संकेत था। तो इन हमलों के बाद 10 मई 2025 को युद्ध विराम की घोषणा हुई। लगा कि शायद अब तनाव कुछ कम होगा, लेकिन कहानी में असली मोड़ तो शायद यहीं से आया, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। युद्ध विराम लागू होने के बस कुछ ही घंटों के अंदर भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलीबारी की और ड्रोन भेजकर समझौता तोड़ दिया है। कुछ ही घंटों में? हाँ, और भारत ने यह भी कहा कि उसने जवाबी कार्रवाई भी की है इसके बाद। और पाकिस्तान का क्या कहना था इस पर? उन्होंने माना? नहीं, पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। उल्टा उन्होंने भारत पर ही युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगा दिया। अच्छा। हाँ, और फिर दोनों देशों के जो सैन्य अधिकारी हैं उनके बीच हॉटलाइन पर बात भी हुई, जिसमें भारत ने साफ कहा कि भाई किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब दिया जाएगा। मतलब घोषणा के तुरंत बाद ही दोनों तरफ से एकदम अलग अलग बातें सामने आने लगी। ये तो हुई सैन्य स्तर की बात, लेकिन ये मामला फिर राजनीतिक गलियारों में भी तो गूंजा होगा, जाहिर है। हाँ बिल्कुल गूंजा। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और विदेश सचिव मिस्री दोनों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो युद्ध विराम है ये पूरी तरह से द्विपक्षीय था। पाकिस्तान ने पहले उल्लंघन किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो मंत्री थे अताउल तरार और इशाक डार, उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने क्या कहा? उनका कहना था कि भारत के हमलों के बाद उन्होंने युद्ध विराम की मांग की थी और उन्होंने भारत के जो शुरुआती उल्लंघन के दावे थे उनको झूठा बताया। तो मतलब पूरी तरह से अलग अलग कहानी। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध विराम तो भाई उन्होंने करवाया है। हाँ, ये एक और बड़ा विवादित पहलू रहा इस पूरे मामले का। राष्ट्रपति ट्रंप ने पब्लिकली ये कहा, श्रेय लिया कि युद्ध विराम उनकी वजह से हुआ, और इसमें उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर की भूमिका को भी मतलब महत्वपूर्ण बताया। लेकिन भारत ने इसका बहुत सख्ती से खंडन किया। मतलब रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर साफ साफ कह दिया था कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। अच्छा। और ये भी कि कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। तो इतने सारे परस्पर विरोधी दावे हैं। आज की तारीख में स्थिति क्या दिखती है? क्या वो युद्ध विराम सिर्फ कागजों पर ही है? देखिए, सीधी सैन्य कार्रवाई तो रुकी हुई है, तो उस लिहाज से आप कह सकती हैं कि युद्ध विराम कायम है। लेकिन तनाव बिल्कुल चरम पर है। मतलब जमीनी हकीकत अलग है। हाँ, जैसे हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने ईद के मौके पर LOC का दौरा किया और वहां उन्होंने जवाबी कार्रवाई के लिए सेना की तैयारी पर जोर दिया। सीमा पर दोनों तरफ सैनिकों की भारी तैनाती अभी भी बनी हुई है। ड्रोन देखे जाने की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, हॉटलाइन भी चालू हैं। तो ये सब दिखाता है कि स्थिति कितनी नाजुक है, कितनी संवेदनशील है। अगर संक्षेप में कहें तो पूरा विवाद इन 3 सवालों के इर्द गिर्द घूम रहा है। 1, युद्ध विराम किसकी पहल पर हुआ? क्या ये द्विपक्षीय था या अमेरिका ने मध्यस्थता की? 2, पहला उल्लंघन आखिर किया किसने? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और 3, क्या अमेरिका की वास्तव में कोई भूमिका थी भी या नहीं? तो कुल मिलाकर ये जो 10 मई 2025 का युद्ध विराम था, इसने बड़े टकराव को तो टाल दिया,
लेकिन ये तुरंत ही आरोपों और प्रत्यारोपों के एक ऐसे जाल में फंस गया जिसे निकलना मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल। भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने स्टैंड पर पूरी तरह कायम हैं और ज़मीनी हकीकत यही है कि आपसी विश्वास जो है वो लगभग शून्य पर है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। और दोनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई जब इतने बुनियादी तथ्यों पर ही इतनी असहमति हो तो फिर इस क्षेत्र में स्थायी शांति की तरफ अगला कदम आखिर उठाया कैसे जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर गौर करने की जरूरत है।